हेलो एवरीवन, आई एम पीहू, आई एम लव अट्रैक्शन कोच। और आज है हमारा सेकंड की पॉइंट जो हमारे माइंड को रीप्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से कर सकता है। ये है, मैंने फर्स्ट में आपको बताया था कि आपको अपनी नेगेटिविटी को कैसे बाहर निकालना है। ठीक है, जब भी आप नेगेटिव फील करते हो तो आप उसको लिख के रख ले और वो क्यों फील कर रहे हो, आप किस लिए कर रहे हो, फिर उसे पॉजिटिव में चेंज कर दे। देन डेफिनेटली कि वो चीज़ आपके बाहर से ज़रूर निकल जाएगी। और सेकंड था कि आपको उन लोगों की बातें भी लिख कर रखना है जो आपके बारे में बोलते हैं कि क्या वो चीज़ें सच में ऐसी हैं। आप उसे लिख ले और उसे पॉजिटिव में चेंज कर ले। आज का पॉइंट है कि आपको उन लोगों से डिटैच होना है जो भी नेगेटिव पर्सन आपकी लाइफ में है या वो आपको किसी तरीके से नेगेटिव बनाते हैं या आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। उससे आपको डिटैच होना है। ठीक है, मानो कि हो सकता है कि वो आपको इन चीज़ों को नहीं बोलते हो, आपको लगता है कि नहीं ये पर्सन बहुत वो है, लेकिन बातों में ही कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे कि बार बार वही बातें दोहराई जाती है। मतलब नेगेटिवली बातें कि अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और उस सामने वाले पर्सन के साथ अच्छा नहीं हो रहा है और वो उस बात को आपको बार बार बताया जा रहा है कि मेरे साथ ये सही नहीं चल रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो जब आप उसे सुनते रहते हो कंटिन्यू उनकी बातों को, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और देन वो आपको मैनिफेस्ट होने लगती है। तो आपको ये लगता है कि मैं पॉजिटिवली सब कुछ कर रही हूँ, हर चीज़, मतलब आप तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, आप अफर्मेशन करते हो, आप सब कुछ करते हो, लेकिन आपको कुछ और ही मैनिफेस्ट हो रहा है। तो वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप लोगों की बातों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। मे बी हो सकता है कि आपके बहुत क्लोज हो समवन पर्सन, कोई हो सकता है कि वो आपके बहुत क्लोज हो और आपको हर दिन ये बातें सुनाई जा रही है कि मेरी लाइफ में ये अच्छा नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। और आप, क्योंकि वो आप क्लोज हैं, तो आपको उनकी बातें सुनना पड़ेगी ही सही, और बहुत अच्छे से सुनना पड़ेगी। और जब आप उनकी बातों को सुनते हो और आपको नहीं पता है कि उन्हें मुझे कैसे कहना है, और मान लो कि आप कहते भी हो उन्हें कि नहीं आपको ये नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना चाहिए ये वो, तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और किस तरीके से वो हमारी थॉट के थ्रू हमें मैनिफेस्ट होता है। तो समझाने की बजाय आप ये करें कि आप उससे डिटैच हो जाएं, आप उनसे कम कन्वर्सेशन करें। जब भी वो नेगेटिव बातें कर रहे हो तो उन बातों पर कम जवाब दें। आप जब कुछ बोलेंगे नहीं, आप जब कुछ उस पर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो सीधी सी बातें धीरे धीरे वो कन्वर्सेशन कम होने लगेगा। और अगर मानो कि आगे से कोई समवन पर्सन ऐसे कर भी रहा है कि वो बार बार आपको ये बातें बता रहा है, तो आपके माइंड में आपको कुछ और ही पिक्चर चलानी है। उस व्यक्ति के लिए ही चला दो या अपने लिए ही चला दो कि सब कुछ चेंज होता जा रहा है। मतलब जब वो कुछ नेगेटिव बोल रहा है तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप सीधी सी बात है उससे डिटेच हो जाओ, उनसे कन्वर्सेशन कम करो, उनकी बातों को कम सुनो हो सके तो। और सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर अफर्मेशन। अब आप बोलोगे अफर्मेशन तो हम करते ही हैं, इतने टाइम से करते आ रहे हैं। तो ये वो वाली अफर्मेशन नहीं है कि आपको लिख के पढ़ना है या बोलना है। ये अफर्मेशन है, आपको जहाँ से भी अच्छी अफर्मेशन मिलती है आप उसको डाउनलोड कर ले, या आपके पास जो अफर्मेशन है आप उसको रिकॉर्ड कर ले, खुद से बोल के उस पर रिकॉर्ड कर ले और उसको सोते टाइम सुने, है ना, क्योंकि रात को आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो इससे आपकी हर एक बात विदाउट रेजिस्टेंस के आपके माइंड के अंदर चली जाती है और वो बहुत अच्छे से आपके माइंड को रीप्रोग्राम करती है। लेकिन इसमें एक बात बहुत ध्यान से करना कि आप जब ये सुनने जा रहे हो तो आपको एक बार सारी अफर्मेशन कॉन्शियसली सुनना है। मतलब नींद नहीं आए उससे पहले आपको एक बार इसको सुन लेना है। होता क्या है कि हम सोचते कि चलो हमने लगा के रख दिया है और हम सो जाते हैं,
यही करना होता है। लेकिन आपके माइंड में 1 या 2 अफर्मेशन ही गई है कॉन्शियसली और आपको नींद आ जाती है, तो वो 2 ही अफर्मेशन पूरी रात आपके माइंड में चलेगी। इसके बाद की जितनी भी अफर्मेशन है वो साइड में हो जाएगी। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रही हूँ। तो आपको मेक श्योर कि उस अफर्मेशन को एक बार कॉन्शियसली सुन ले और उसके बाद आपको नींद आनी चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि वो अफर्मेशन पूरी रात आपके माइंड में चलेगी। मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊंगी तो शायद आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हो, ज़्यादातर मूवी अगर जैसे हॉरर मूवी होती है, डरावनी सी जो कोई भी, तो वो आपको उसका सीन याद रह जाता है। आप सोते हो तब भी आपको वो सीन दिखाई देता है और आप बड़ी मुश्किल से सो पाते हो कि ये सीन मुझे दिखाई दे रहा है, एक डरावना सा है, क्योंकि वो यूनिक है इसलिए। और वही सीन आपको सपने में भी आता है। तो क्यों? आपने उसे कॉन्शियसली देखा है इसलिए। आप अगर मानो कि आप कोई मूवी देख रहे हो और उसको आपने आधा देखा और उसके बाद आप सो गए, तो आप सपने में भी उस मूवी को आधा ही देखोगे। उसके बाद का पिक्चर्स आपके माइंड में नहीं आएगा, क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसे कॉन्शियसली देखा ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपको अपनी सारी अफर्मेशन ट्रू करनी है, आपकी लाइफ में क्रिएट करनी है, लेकर आनी है, तो मेक श्योर कि आप सारी अफर्मेशन को 1 से 2 बार कॉन्शियसली सुन लें। नींद आने से पहले बेड पर जाएं, लेट जाएं, आराम से 1-2 ब्रीथ लें, जिससे आपका जो माइंड है, पूरे दिन भर के जो थॉट हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। और मेडिटेशन तो आप पहले कर ही लेते हो, तो पहले ही आपका माइंड काफ़ी काम है। तो अफर्मेशन सुने, अफर्मेशन को सुनते जाएं, पूरा कॉन्सेंट्रेट आपका अफर्मेशन के ऊपर होना चाहिए कि क्या वर्ड बोल रहा है वो, और उन वर्ड्स को फिर थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करें। उस पर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मुझे बिजनेसमैन बनना है, जैसे सक्सेस चाहिए मुझे, तो सक्सेस का हर किसी के लाइफ में एक अलग अलग की ऑफ पॉइंट हो सकता है कि मुझे किस चीज़ में सक्सेस चाहिए। तो उसको भी मैं निकालूं कि उसमें जैसे आई एम अ सक्सेसफुल इस तरह की अफर्मेशन हो। तो सक्सेस किस चीज़ में, तो आप उस चीज़ को विजुअलाइज करो कि जैसे मैं बिजनेसमैन बनना चाहती हूँ या बिजनेसमैन हूँ, तो मैं उसमें मेरी ग्रोथ कैसे हो रही है, मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ, तो हर जगह मेरा नाम है, मेरी जो रेशो है मेरी सक्सेस का वो बढ़ता जा रहा है, और क्लाइंट बहुत सारे मेरे पास आते जा रहे हैं। इस तरीके से जो भी अफर्मेशन सुन रहे हो ना, जैसे कि पॉजिटिव वाली कि आई एम अ फुल डे पॉजिटिव, अगर ये अफर्मेशन सुनी आपने, तो आप क्या विजुलाइज करोगे कि वाह, मैं पूरे दिन इतनी खुश रह रही हूँ, इतनी खुश रह रही हूँ, और सबसे बहुत हंस के बातें करती हूँ, और अपने आप ही मेरे माइंड में इतनी पॉजिटिविटी आती है, और पूरे दिन खुश रहती हूँ, सारे काम बहुत खुशी से कर लेती हूँ, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। और सीधी सी बात है, जब सारे काम अच्छे से होंगे तो आप पॉजिटिव रहोगे ही रहोगे। हर एक पर्सन पॉजिटिव आता है मेरी लाइफ में, मेरी पॉजिटिविटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर जाता है। तो यही चीज़, आप पॉजिटिविटी की अफर्मेशन सुन रहे हो, साथ में उसको ऐसे सोच भी रहे हो कि वाह ये हो रहा है, तो सोचो वो कितने अच्छे से आपकी लाइफ में क्रिएट होगी। आप इस टूल और टेक्निक को यूज़ करके देखिए एंड मैजिक योर लाइफ, क्योंकि वो चीज़ें मैं आपको शेयर कर रही हूँ जो छोटे छोटे से पॉइंट मिस हो जाते हैं, कोई इसको इतना डिटेल में नहीं बताता है। तो आप इस तरीके से जब करेंगे तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से क्रिएट होंगी। तो थैंक यू वेरी मच।